Now we are doing discussion. Here we have if a minus b is equal to a, that is given to you in the statement. Justify a intersection b is equal to 5. You have to justify that set a and b are disjoint sets. देखो बेटा, वैन डायग्राम से ही कर लो या फिर कैसे भी कर लो, ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. a माइनस बी दे रखा है, इसने कहा है जो a माइनस बी ये होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा a माइनस बी है. और a माइनस बी किसके इक्वल है, पूरे a के ही इक्वल है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, a माइनस बी a के इक्वल आ तो नहीं रहा ना. a माइनस बी तो ये पार्ट हो गया जिसमें a का पार्ट छूट भी गया, लेकिन वो क्या कह रहा है कि a माइनस बी तो a के इक्वल है. इसका मतलब तो हमें ऐसे लेना पड़ेगा, ये डिसजॉइंट सेट हो गया, इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ. ठीक है, ये टच नहीं है, तो a माइनस बी मतलब पूरा a ही हो गया, क्योंकि कुछ पॉइंट इनके अंदर कॉमन था ही नहीं. इसीलिए हम क्या कहते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5. इसके अंदर आप क्या लिखोगे, a डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ b. a के अंदर कोई भी b का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट है. बस ये सिंपल सा था, आपको सिर्फ यही लिखना है. सो a डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ द b, thus a and b आर डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है. Here we have next question. Let U be a set of all triangles. U जो है यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन. प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स हैं वो सारी U के अंदर चली गई. इफ A इज द सेट, अब उसने A उसका जो U का सबसेट है वो दे रखा है, वो क्या दिया, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वो सभी ट्रायंगल्स का सेट है A विद, उसकी कंडीशन दे रहा है अभी, with at least one angle different from 60 डिग्री. कम से कम एक एंगल जो ए के अंदर है, सिर्फ देखो इसमें पूरा यू सेट दे दिया, यूनिवर्सल सेट, इसमें सभी टाइप्स के ट्रायंगल है, लेकिन जो उसने ए सेट बनाया है उस सेट के अंदर कौन से ट्रायंगल जाएंगे, जिनका कम से कम एक ट्रायंगल क्या हो, एक एंगल क्या हो जिसका कम से कम डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल अलग होना चाहिए सिर्फ 60 डिग्री से. दोनों भी अलग हो सकते हैं 60 डिग्री से, तीनों भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से, क्योंकि उसने कहा ना एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. एटलीस्ट वन मतलब एक भी अलग हो सकता है 60 से, मतलब दो एंगल 60 के मिल जाए, एक आपको अलग से मिले. फिर वो कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल, तो दो भी एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 हो सकते हैं, मतलब एक एंगल 60 डिग्री का मिल जाए और दोनों की मेज़र कुछ और हो जाए. जैसे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, 30 180 सम बनाना है ना आपको, तो 120 रहेगा, 30 90 भी हो सकता है. ठीक है. और फिर थर्ड में क्या है कि तीनों ही एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से. ठीक है, तो वो सारी जो ट्रायंगल्स हैं वो ए के अंदर जाएंगे, तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ठीक है. अब देखो बेटा, यू क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. यू के अंदर क्या चली जाएंगी, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन. प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स थी वो सारी सेट के अंदर चली गई. और ए क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री. वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम, कम से कम एक एंगल अलग हो किससे, डिफरेंट 60 डिग्री से. अब एक बात देखना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट तो वो सारी ट्रायंगल्स उसके अंदर गई जो यू में तो हैं, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ए में नहीं है, वही तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना आपके अंदर. तो जो ए के अंदर नहीं है वो सारी किसके अंदर होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर. और ए कॉम्प्लीमेंट में होगा क्या, ध्यान से देखना. इसने कह दिया कि इसके अंदर वो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल अलग हो 60 डिग्री से, या फिर दोनों अलग हो 60 डिग्री से, या फिर तीनों अलग हो 60 डिग्री से. तो इसमें मेरे ख्याल से वही नहीं जा रही जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे. ठीक है, तो ये क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with no angle
नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएंगे जिसका कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग ना होना चाहिए। और वो कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, वो सभी ट्रायंगल्स का सेट विद ऑल 3 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। तीनों ही एंगल किसके हों? 60 डिग्री के। तो